हेलो, ये है फोटोशॉप लर्निंग ट्यूटोरियल चैप्टर 2। इसमें हम जानेंगे लेयर्स पैनल के बारे में फोटोशॉप के अंदर, और हम देखेंगे कि लेयर्स को हम किस तरीके से एक लेयर्ड कॉम्पोजिशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ इसके शॉर्टकट्स, और हम इस इमेज से जो सामने दिख रही है इसको कुछ इस तरीके का बना देंगे लेयर्स की हेल्प से। अब मैंने सिर्फ लेयर्स यूज़ नहीं किए, मैंने कुछ टूल्स, इफेक्ट और ब्लेंड मोड यूज़ किए हैं। अब ये तीनों आपको आते हो ये ज़रूरी नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आए तो चिंता मत करना। मैंने तीनों के लिए अलग अलग चैप्टर डेडिकेट किए हैं, बहुत अच्छे से डीप में समझाऊंगा, तो अभी के लिए बस छोड़ देना उसे अगर नहीं समझ आए तो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ढंग से समझाऊँ। तो ये हम इमेज से लेके स्टार्ट करेंगे, पर पहले थोड़ा सा लेयर पैनल के बारे में जान लेते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर यहाँ पे आपके नहीं दिख रहा है लेयर्स पैनल तो विंडो मेन्यू में जाइए और यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसके आगे टिक हो रखा हो तो मत करना, वरना गायब हो जाएगा वहाँ से। इस पर क्लिक करने के बाद लेयर पैनल दिख जाएगा। अब लेयर पैनल में आप देखिए किसी भी लेयर के आगे एक आँख जैसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब है कि अभी उसकी विजिबिलिटी ऑन है, अभी वो हमें दिखेगी चीज़। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी विजिबिलिटी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूँगा आँख आ जाएगी, मतलब वो मुझे विजिबल है, अदरवाइज मैं उसे हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इस कंपोजिशन से। इस कंपोजिशन को कैसे बनाएं। अब अगर हमें लेयर का नाम चेंज करना है तो मैं बता देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, लेयर का नाम, उस पर डबल क्लिक करेंगे, हमें ऑप्शन दे देगा नाम चेंज करने का, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया, रीनेम हो गई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इमेज है। अब हमारा मोटिव पहले क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं इमेज के साथ। उसके बाद सेकेंडरी होता है कि हमें पता है कि कौन सा टूल यूज़ करना है या नहीं, ठीक है। अब टूल कौन सा यूज़ करना है वो तो मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे यूज़ करना है वो सिखा दूंगा, क्या क्या कर सकते हैं हम फोटोशॉप में वो बता दूंगा, लेकिन क्या करना चाहते हो वो आपको सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस लेयर में, ये अभी एक ही लेयर है, सिर्फ एक लेयर है, वो भी कौन सी, बैकग्राउंड। अभी ये एक फ्लैट इमेज है, मैं इसके साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपके पास बैकग्राउंड लेयर है तो वो लॉक्ड होती है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसे अनलॉक करने का तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। या तो आप मूव टूल, जो सबसे पहला टूल है, उससे इस लेयर को ड्रैग कर लें। आपसे पूछ लेगा ये कि ये जो लेयर है ये तो लॉक्ड है, क्या आप इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इसने मुझसे पूछ लिया। अब अगर मैं क्लिक करूंगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर तो ये अपने आप ही नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करके इसको हिला देगा। अब मैं ये नहीं चाहता। अब अगर कोई भी चीज़ मैं फोटोशॉप के अंदर ऐसी करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता था और मुझे एक स्टेप बैक आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, कौन सा, कंट्रोल प्लस जेड। जब जब मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा। अब गलती से आप पीछे आ गए, आपको नहीं आना था, तो रीडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबाऊंगा तो वापस से मेरी चीज़ रीड हो जाएगी। अभी मैं नहीं करना चाहता था तो मैं कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा वापस आने के लिए। दूसरा तरीका नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए, बिना मूव करे, बैकग्राउंड के पास में लॉक का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही लेयर लॉक्ड नहीं रहेगी, कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल लेयर में। अब मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं लेयर 0 जो इसका नाम है इस पर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको IMG इमेज नाम दे देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल इमेज है अपनी क्योंकि है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। सिलेक्शन टूल्स में से कौन सा टूल बेस्ट रहेगा वो तो हम टूल वाली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा मैन्युअली सेलेक्ट करना है तो मैं लासो टूल यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करें और सेकंड नंबर का होगा पॉलीगोनल लासो टूल, ठीक है, इस पर क्लिक करें। अब ये कैसे काम करता है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा
तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं कर्सर को जहाँ ले जाना चाहूँ वहाँ ले जाके वापस क्लिक करूँगा तो अब ये रिस्ट्रेन कर रहा है। पहला क्लिक जहाँ था, दूसरा क्लिक जहाँ था, सिलेक्शन आउटलाइंस बनती जा रही हैं जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। और फाइनली जब मैं डबल क्लिक कर दूंगा या मैं फर्स्ट वाली जगह पे आके क्लिक करूंगा, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो भी सिलेक्शन आउटलाइन कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास एक पूरा सिलेक्शन है। अगर मैं कहीं से स्टार्ट करके वापस वहीं पे आके क्लिक करता हूँ तो भी मेरी सिलेक्शन आउटलाइन पूरी हो जाती है। इसका क्या रोल है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम पूरे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब इतना दूर से तो कर नहीं सकते, मैंने शॉर्टकट बताया था जूम टूल का, बिना टूल को चेंज किए टेम्पररी अगर आपको जूम टूल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, उसके बाद मैं जाऊंगा स्क्रबल करते हुए जूम। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, वहां से बस सेलेक्ट करते जाना है। किस चीज को सेलेक्ट करते जाना है, जो भी आप ऑब्जेक्ट चाहते हैं सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जूम करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के क्लिक कीजिए और जूम हो जाएगा। अदरवाइज जूम आउट करना है, ऑल्ट प्लस स्पेस बार से जूम आउट कर सकते हैं। अब बस मैं इसको सेलेक्ट करता, ज़्यादा मैं नहीं चाहता इसके अंदर घुसना, बस इतना कि दूर से चीज़ें ना दिखे, ठीक है। और अगर आप कोई बहुत बड़ी इमेज बनाना चाह रहे हैं जो कि किसी बड़ी जगह डिस्प्ले होगी तो प्लीज़ ऐसे कटिंग ढंग से करना, बहुत ज़्यादा। अब मैं इधर वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ तो मैं क्लिक कर दूंगा और सिलेक्शन आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी हुई, ठीक है। अब मैं मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है तो अब मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूँगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉपी कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल प्लस जे। और अगर आप उसको साथ में नेमिंग भी करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ, तो वो आपसे पूछ लेगा इस नई लेयर का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं बोर्ड 2 रख देता हूँ उसका नाम और ओके दबा देता हूँ। अब इधर लेयर्स पैनल में ध्यान से देखना, ये है हमारी इमेज और ये है हमारा बोर्ड, ठीक है। अब ये बोर्ड एग्जैक्टली उसी बोर्ड के ऊपर है क्योंकि अभी तक हमने इसे मूव नहीं किया है। और मूव करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, मूव करने के लिए सबसे पहले मूव टूल सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। शॉर्टकट होता है वी, पर इतना मत सोचो, डायरेक्ट उस पर क्लिक करो। अब हम इसे कहीं पे भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और ट्रांसफॉर्म भी। ये आउटलाइंस दिख रही हैं, अगर नहीं दिख रही तो ऊपर जाके यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स पे टिक कर दो, दिखने लग जाएंगी। और ऑटो सेलेक्ट को ऑफ रख देना, मैं अभी बताऊंगा क्यों। इस पे जो लाइन है इसे ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। अब आप कितना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, इतना मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, नहीं लग रहा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। चेंजेस परमानेंट नहीं है तो फ्लेक्सिबल है, आराम से देख के कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा, और इसको मैं थोड़ा इसी जगह पे प्लेस करूँगा। अब सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं,
रिसाइज करने के अलावा हम इस पे राइट क्लिक करके, ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स पे राइट क्लिक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसे रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। अब स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वार्प, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रक्टिव मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, स्केल को छोड़ के, रोटेट को छोड़ के। तो हम इन्हें अभी तो छोड़ देंगे, पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। जब भी कुछ लगे कि गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था, Ctrl+Z, ठीक है। अब अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने इसे सही जगह पे रखा है, बाद में हम इसे थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। सबसे पहले मैं इस बोर्ड पे कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा, ठीक है। वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, मैं ये साइक्लिस्ट नीड कॉफी को हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं कैसे हटाऊंगा, ध्यान से देखना, मेरी लेयर कौन सी सिलेक्टेड है, बोर्ड 2 वाली। तो अभी मैं जो मॉडिफिकेशन करूंगा वो किस में करूंगा, बोर्ड 2 में, ठीक है। अब मैं यूज करने वाला हूं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ध्यान से देख लेना। ध्यान रखना, ये कंटेंट अवेयर पे सेट हो तो वो अपने आप ही कर लेगा सारे काम। बस आपको जो चीज़ हटानी है या मॉडिफाई करनी है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी ये काम अपने आप कर लेगा। ऐसे ही मैं सब कर लूँगा। कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो हम बाद में ठीक करेंगे, अभी उसे भूल जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, अभी मैं बताऊंगा उसे कैसे ठीक करना है, ठीक है। ये हट चुका है। अब मैं हैंड टूल की मदद से नीचे जा रहा हूँ। अब इस डी को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हट जाएगा हल्का सा और, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सक्सेसफुल ही रहता है। और ये क्या करता है मैं बताता हूँ, ये बाकी बची हुई इमेज से अपने आप ढूंढता है। और जैसे अब इसने क्या किया, अब इस जगह को क्लोन कर दिया। अब लेकिन हम नहीं चाहते तो हम एक और बार इस पर क्लिक करेंगे, ये अपने आप कोई और जगह ढूंढ के सही कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा टूल्स वाली टाइम पे। फिलहाल के लिए अब फिर से इसने यहाँ से क्लोन कर लिया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये अपने आप ढूंढता है बाकी बची हुई इमेजेस में से और अपने आप रख देता है। और अगर आपको लगे कि नहीं है तो आप दोबारा से कर लें, क्योंकि वो हर बार सेम नहीं होता है। अभी अगर आप अभी मेरे जैसा ही करोगे तो भी शायद वो अलग ही रिजल्ट देगा। तो बस ये हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह इसे करते चलो। इसको सही बाद में कर लेंगे, फिलहाल के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जहां जहां पे थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वहां पे मैं यूज करूंगा हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पॉट हीलिंग का क्या होता है, वो अपने आप हील करता है, लेकिन हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, वो बोलता है कि आप उसे बताओ कि कहाँ से वो सोर्स ले, वो कहाँ से उठाए उस इमेज को। अब अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस जगह को क्लोन करना चाहते हो, तो मैं इस जगह को क्लोन करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया माउस का। अब मैं जहां पे भी जाऊंगा तो ये मुझे वही चीज दिखाएगा कि ये चीज आपको कहाँ पेस्ट करनी है। तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पेस्ट करनी है ताकि मेरी गलतियां छुप जाए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ऊपर मोड रिप्लेस वाला रखो ताकि पूरा रिप्लेस कर दे वो उसे। इसे भी मैं ऐसे ही क्लिक करूंगा, हो गया रिप्लेस, ठीक है। और यहाँ थोड़ी गलती अगर आपको लग रही है, यहाँ पे अगर लग रही है तो इससे ऐसे कर सकते हैं, हो गया। और कहीं कुछ दिक्कत यहाँ लग रही है थोड़ी सी, आप ऑल्ट दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या कौन सी जगह आपको क्लोन करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गंदा मामला है, ठीक है। उसको बस इस तरीके से करेंगे कि ज्यादा चेंज भी ना लगे
और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कॉफ़ी पहले वाला लिखा हुआ है, अगर चाहते हो इसे मॉडिफाई करना, स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वो जो पहले का लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी गलती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको काम ऐसा करना है कि किसी को पता ना लगे कि आपने एडिटिंग की है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि फिलहाल मैं टूल सेलेक्ट दूसरा कर लेता हूँ। ये जो बोर्ड है दूसरा वाला जो हमने क्लोन किया है, ये इस बोर्ड के आगे आ रहा है जबकि ये पीछे आना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं लेयर्स के बारे में एक बात बता देता हूँ। जो लेयर ऊपर होती है ना, वो हमें पहले दिखती है और उसके नीचे वाली लेयर उसके पीछे होती है। इसे बस इस तरीके से समझो कि एक ट्रांसपेरेंट कागज है, एक ट्रांसलूसेंट है और एक ओपेक है। अब अगर ट्रांसलूसेंट ऊपर रहेगा तो हम ओपेक को थोड़ा बहुत देख पाएंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो नीचे वाला पूरा दिखेगा, और ओपेक को अगर हम ऊपर रख देंगे तो हमें नीचे का कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, सिर्फ ड्रैग करके छोड़ना है, अब वो चीज गायब हो गई। वो गायब नहीं हुई है, वो जस्ट इसके पीछे चली गई है, क्योंकि ये एक ओपेक इमेज है इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। अब ओपेक को चेंज कैसे करना है, यहाँ से कर सकते हैं, पर हमारा काम नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये हमें कम दिखेगी ये लेयर, लेकिन अभी तो ये लेयर पीछे हमें वैसे ही नहीं दिख रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इस लेयर को अगर हम ओपेसिटी कम करेंगे तो हम पीछे वाली लेयर देख पाएंगे थोड़ी बहुत, और बाकी जो बची हुई चीज़ है वो बता रही है कि वहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है, कुछ नहीं है। तो अभी हम इसको वापस रख देते हैं। अब लेकिन हम इसको वापस ऊपर लाएंगे क्योंकि हम देखना चाहते हैं इसे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इस बोर्ड की एक टांग को पीछे करना चाहता हूँ, और पीछे मैं कैसे कर सकता हूँ? दूसरे वाले बोर्ड की सिर्फ एक टांग को आगे लाके। ठीक है, और वो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं वहाँ इससे ये सेलेक्ट वापस से करूँगा। ठीक है, अब लेकिन इसको सेलेक्ट करना है तो ये तो बीच में आ रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम है विजिबिलिटी का। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस जगह को सेलेक्ट करना चाहूंगा। बैक स्पेस अगर गलती हो गई है तो ठीक है, मैं जूम आउट करूंगा और अब मैं डबल क्लिक कर लूंगा ताकि मेरा सिलेक्शन पूरा हो जाए। अब मैं इसको आगे लाना चाहता हूं, पर ऑब्वियसली मैं इसको सिर्फ इसको तो आगे ला नहीं सकता, मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। और कॉपी कैसे बनाई जाती है? किसी लेयर की कॉपी बनाई जाती है Ctrl+J से। ठीक है, एक कॉपी बन चुकी है। अब ये कॉपी मैं चाहता हूं कि इस लेयर के ऊपर आ जाए, और अब मैं ऑन करके देखता हूं तो वो जो था वो पीछे जा चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक खाली बोर्ड आ चुका है जो कि इसके पीछे है, एटलीस्ट लग रहा है कि पीछे है। हल्का सा इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं राइट में प्लेस करूं। ठीक है, हल्का सा लेफ्ट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि हम इस पे कुछ लिख के, इस बोर्ड पे कुछ लिख के इसे कैसा इसके जैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अगर मैं ब्रश टूल लेके, ब्रश टूल सिंपली एक टूल है जो कि हम पेंट में यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपली एक ब्रश टूल लेके इस पे पेंट करता हूं, ठीक है, तो ये मैं अभी तो Ctrl+Z से ठीक कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बहुत सारे स्टेप्स आगे चला गया तो प्रॉब्लम ये होगी कि फोटोशॉप सिर्फ आपके 50 अंडूज कर सकता है इमेज बाय इमेज बेसिस पे। मतलब अगर मैं इस इमेज में हूं तो मैं 50 अंडू तक कर सकता हूं, और अगर मैं इस इमेज में हूं तो भी मैं 50 अंडू तक ही कर सकता हूं। तो अब अगर हम यहाँ पे बहुत सारा काम करने वाले हैं तो हम इसे कैसे वापस सही कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें दूसरी लेयर यूज करनी पड़ती है ताकि हमारा ये जो पहले वाली लेयर है या हमारा कॉम्पोजिशन है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़े। मतलब हम कोई भी चीज को इस तरीके से डिस्ट्रॉय ना करें कि हम बाद में उसे चेंज ना कर पाए।
ठीक है, एटलीस्ट कोशिश तो यही करनी होती है। अब अगर आपको न्यू लेयर बनानी है तो लेयर्स पैनल में यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, यहाँ पे पहला है न्यू लेयर, इसका शॉर्टकट देख लीजिए Ctrl+Shift+N, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक नई लेयर के लिए वो नाम पूछेगा, मैं इस पे नाम रख दूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और ओके दबा दूंगा। अब मैं इस पे कुछ भी लिख सकता हूं। सबसे पहले तो हमारे जो लेयर्स हैं वो हमारे इफेक्ट्स डालने में, लेयर मास्क में जो कि बहुत ही पावरफुल है, और ब्लेंड मोड्स को यूज करने के काम आती है। अब मैं माउस से कर रहा हूं तो हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, पर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा, ऊपर ओपेसिटी मतलब आपको कितने हद तक इसको फिल करना है या दिखाना है कि वो फिल हुआ है, ठीक है। और फ्लो मतलब कितना, आप जैसे पेन का फ्लो होता है, ठीक है, वैसा ही कितना आप इसे फ्लो करना चाहते हैं। मैं इसको हल्का सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं पूरा ही बढ़ा दूंगा, ठीक है। और हम इसे करेंगे ऐसे। अगर मेरी राइटिंग खराब लग रही है तो मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी खराब लग रही है ना, कोई बात नहीं। अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में टेक्सचर आ रहा है वो आ जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। मुझे ये थोड़ा आई जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इरेजर टूल से हल्का सा आई मिटा दूंगा, ठीक है। ये सब काम आसानी से हो सके इसलिए आप जूम भी कर लें इसे, ठीक है, होशियारी मत कीजिएगा मेरी तरह, है ना। खैर मुझे पता ही है, नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। लाइक तो हो गया, अब मैं लिखूंगा शेयर। हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इतना डिज़ाइन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक शेयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हर किसी को ध्यान रखना है, एटलीस्ट अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो कर दो यार। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है हमने ऊपर से लिखा हुआ है और किसी को भी पता लग जाएगा कि ऊपर से लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्लेंडिंग मोड्स की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। ये मोड्स होते हैं बहुत काम के होते हैं, और एक एक को मैं अपने फ्यूचर कोर्स में एक चैप्टर डेडिकेट करके डिस्क्राइब करूंगा ढंग से, ठीक है। कौन सा मोड क्या काम करता है, कब आपको कौन सा मोड यूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं ओवरले सेलेक्ट कर लूंगा। अब अच्छा तो लग रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि यार ये अंदर ही है, इस पे ही लिखा गया है, बस प्रॉब्लम ये है कि इतना डार्क नहीं है जितना ये है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसी को वापस से डुप्लीकेट कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसी को वापस से कॉपी बनाना चाहता हूं इसकी, तो बिल्कुल बता रखा है मैंने, 2-3 बार बताया है, Ctrl+J, और ये हो गया। अब कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो, ठीक है, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूंगा, फिल भी थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है, और मैं चाहूं तो नीचे वाले की भी मैं थोड़ी सी कम कर सकता हूं, ठीक है, इसलिए ताकि थोड़ा सा रियल लगे बस, है ना। अब मुझे बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, और ठीक है, मेरी राइटिंग की वजह से आप लोग कह सकते हैं कि रियल नहीं है, पर बाकी तो लग रहा है ना। अब मैं ऑटो सेलेक्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अगर ऑटो सेलेक्ट मेरा ऑन होगा, ठीक है, और मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ और मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया, तो क्या मूव हो रहा है, बोर्ड मूव हो रहा है, जबकि लेयर कौन सी सेलेक्टेड थी, लाइक शेयर सब्स वाली। लेकिन ऑटो सेलेक्ट का मतलब यह है कि जहां से आप ड्रैग करना शुरू करोगे वो उस लेयर को इधर उधर मूव कर देगा।
अब ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि गलती से अगर मैंने बैकग्राउंड पे कर दिया तो बैकग्राउंड मूव हो जाएगा, जबकि मेरी इंटेंशन मूव करने की भी नहीं थी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे बेटर चीज़ मैं आपको बता दूँ क्या, कि ऑटो सेलेक्ट को रहने दो। जब भी आपका मूव टूल सेलेक्टेड और आपको किसी को मूव करना हो, जैसे मुझे अगर इसको मूव करना है तो मैं अगर, और मेरी ये लेयर सेलेक्टेड भी नहीं है, अभी बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, Ctrl+G दबा रहा हूँ वापस करने के लिए, राइट क्लिक करूंगा और मैं लाइक शेयर सब्स वाली सेलेक्ट कर लूंगा। अब मूव करूंगा, अब ध्यान से देखना, मैंने 2 लेयर बनाई थी सेम, अब वो एक साथ मर्ज्ड नहीं है। मैं इन दोनों लेयर्स को लिंक कर दूंगा ताकि मेरी ये साथ में चलें। ठीक है, अगर मैं इसे मूव करूं तो ये अलग अलग मूव ना हो। ठीक है, मैं लिंक कर दूंगा इन दोनों लेयर्स को। अब मेरी यही दोनों लेयर सेलेक्टेड रहेंगी और मैं थोड़ी अपनी गलतियां सुधार लूंगा, है ना। गलतियां कैसे सुधार सकते हैं, इरेजर टूल ले लो। ठीक है, अब सेलेक्टेड अभी कोई लेयर नहीं है, मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैं ऐसे मिटा सकता हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यार आप बोल रहे हो ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है, इधर प्रेस करोगे और शिफ्ट दबा के नीचे प्रेस करोगे तो इधर पूरी लाइन में इरेज हो जाएगा। ब्रश टूल के साथ भी यही है, तो याद रखना कि जब भी मैं इसको थोड़ा, अब एक और चीज, जो ये ब्रश है इसकी साइज अप और डाउन कैसे करते हैं, या तो आप राइट क्लिक करें, ब्रश साइज बढ़ा दें, देखो मेरा ब्रश बड़ा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, हार्डनेस के बारे में जब मैं ब्रश पे बात करूंगा तब करूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसे थोड़ी बहुत 100% रख सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमें शार्प चाहिए था। ठीक है, और अभी इरेजर टूल सेलेक्टेड है, मैं इसको छोटा कर सकता हूं कीबोर्ड शॉर्टकट से। जो P के पास में ब्रैकेट होते हैं उनसे, लेफ्ट वाले ब्रैकेट से छोटा, राइट वाले ब्रैकेट से बड़ा। ठीक है, अब मैं यहां क्लिक करूंगा और मैं शिफ्ट दबा के नीचे क्लिक करूंगा तो बीच में जो भी है वो इरेज हो जाएगा। सेम विद E, मैं ये चीज करूंगा। ठीक है, मैं गलती से C दबा रहा हूं बार बार। ठीक है, B पे भी कर लेते हैं। ध्यान रखना कि आप यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, लेकिन अब शिफ्ट क्लिक मत करना यहाँ पे नॉर्मल क्लिक और नीचे क्लिक, क्योंकि यहाँ पे भी अगर शिफ्ट क्लिक करोगे तो फिर वो पूरा ही मिट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक फिर शिफ्ट क्लिक। ठीक है, अब मैंने एक लेयर से हटाया है ये जो भी हटाया है। ठीक है, दूसरी लेयर पे क्लिक करके फिर मैं दूसरी लेयर से भी सेम करूंगा ताकि वो पूरा मिट जाए और हम बिल्कुल सबूत ना छोड़ें। अब मैं बाहर आके देखूंगा तो साफ साफ लग रहा है कि ये सच में इस पे ही लिखा गया है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम और ये है कि यार अगर कोई बंदा देखेगा, अगर नॉर्मली आप लोग भी देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि यार ये बोर्ड और ये बोर्ड बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो मैंने ऑब्वियसली कॉपी ही किया होगा। लेकिन हम थोड़ा बहुत चेंज इसलिए कर देते हैं इसको ताकि ये बिल्कुल ऐसा ना दिखे और आपको कोई बोल ना सके कि आपने ऑब्वियसली आगे वाला ऑब्जेक्ट मूव करके बस पीछे कॉपी ही तो किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से अगर आपको टूल बॉक्स में से भी कुछ समझ में ना आया तो बिल्कुल भूल जाना, है ना, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं लेयर 2 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं लेयर 2 को एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ से पैच टूल में। ठीक है, पैच टूल में, पैच टूल क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, है ना, एक सोर्स होता है एक डेस्टिनेशन होता है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ तो मैं इधर कुछ ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये हम क्लोन स्टैम्प टूल से भी कर सकते हैं, पर अब मैं अगर ऐसा करूंगा तो ध्यान से देखना कि मेरी ये वाली चीज यहां आ गई। ठीक है, और इसने कलर करेक्शन अपने आप कर दिया। ठीक है, अब ये इतना ढंग से नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिलेक्शन ढंग का नहीं था। मैं एक बार इसे ढंग से बड़ा ऐसे लेके जूम आउट करके अब यहां पे रखूंगा तो ये अपने आप सही कर देगा। अब जो थोड़े से एजी ट्रांजिशंस हो रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं,
इन्हें स्पॉट हीलिंग टूल से कर दो सही, ठीक है। इससे ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे ये यहीं था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से हटाना है मुझे। यहाँ से हटाने के लिए वापस से पैच टूल, नॉर्मली हम इस जगह को इधर से रिप्लेस करना चाहेंगे और कलर करेक्ट वो अपने आप कर देगा। थोड़ा सा अगर ऑड लग रहा है तो स्पॉट हीलिंग ब्रश से कर लो, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं 2-4 जगह इधर उधर कर दूंगा ताकि कोई ये ना बता सके कि मैंने इसको एडिट किया आपके अलावा, ठीक है। आप तो बता ही सकते हो, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ यहाँ से तो मैं टोटली ही हटा दूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा गलत हो रहा है, तो Ctrl+Z दबा दीजिए, उससे भी हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया हूँ, नहीं गया, बच गया, ठीक है, सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसको तो प्रॉपरली ही हटाना, तो बस स्पॉट हीलिंग टूल से डायरेक्ट हटा दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं इसमें हटाना चाहूँगा तो मैं, लेकिन अभी मेरी ये लेयर सेलेक्टेड नहीं है। ये वाली लेयर ऊपर मेरी कौन सी है, ये वाली। अभी इसको मैं हाइड करूँगा तो देखो नीचे चेंज हो रहा है। अब इसको करूँगा तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस पे चेंज होगा, ठीक है। ओके, अब सही लग रहा है, कुछ और चेंज करना है? हाँ, मुझे ये चीज़ें दोनों में सेम दिख रही हैं, मैं ठीक करना चाह रहा हूँ इसे, स्पॉट हीलिंग से ही कर लूँगा। जब तक मेरा काम हो रहा है किसी भी टूल से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा टूल है, मैं इसको भी कर लूँगा, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लग रहा है ना। अब दिक्कत यह है कि हमने इमेज जो है वो कैमरा से, अगर वैसे मैंने नहीं लिए, जिसने भी लिए, हमारा आगे वाला बोर्ड फोकस्ड है, तो ऑब्वियसली पीछे वाला जो बोर्ड है वो थोड़ा ब्लर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड देख के पता लग रहा है साफ कि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये कैसे? तो थोड़ा सा मॉडिफाई इसको करना पड़ेगा। फिर से फिल्टर्स पे पूरा अलग चैप्टर, लेकिन अभी के लिए मैं बताता हूँ। फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर और लेयर सेलेक्टेड गलत हो रखी है तो लेयर 2 पहले सेलेक्ट कर लो, फिर फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। इसमें मैं तो 2.4 तक आया हूँ और मुझे सही लग रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो एक बार देख सकते हैं। प्रीव्यू ऑन है तो हमें ये भी दिख रहा है कि कितना ब्लर हो रहा है, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, कितने पे। अगर मैं 3.0 रख दूं इसे तो क्या सही बैठेगा? 2.8 पे मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पर जूम करके देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लग रहा है। अब हम इस पे थोड़ी सी शेडोज डालने की कोशिश करेंगे। शेडोज इफेक्ट से परफेक्टली आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रश टूल का यूज़ करूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्रश टूल का यूज़ तो करूँगा, लेकिन मैं एक नई लेयर बना लूँगा ताकि मैं पहले वाली किसी भी लेयर को डैमेज ना करूँ। मैं इसको नाम दे दूँगा शेडो बैक, ठीक है, बैक बोर्ड, ओके, या बोर्ड 2 जैसा आप कहें, ठीक है, ओके। अब मैं फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लूँगा, उस पर क्लिक करके ब्लैक, ठीक है, ऑब्वियसली। अब मैं बता दूंगा मैंने ब्लैक क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। ज़्यादा जूम कर लूँगा, थोड़ा ब्रश की साइज़ कम कर लूँगा, यहाँ से लेके चलूँगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा। बिल्कुल परफेक्ट मत करना, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि आपने जानबूझ के किया है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट मत करना, ठीक है। अब ये मुझे सही लग रहा है, आगे वाले की तरह लग रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल वैल्यू कम कर सकते हैं, ठीक है, और परफेक्ट, ठीक है। ऐसा ही सेम हम इधर भी कर देंगे, ठीक है। फिल वैल्यू लेयर पे रहती है तो अभी इसलिए वो हम जितना भी काम करेंगे वो सब पे उतना ही फिल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरी लेयर सेलेक्टेड है जो कि इसके आगे है। मैं फिल कर रहा हूँ पर मैं इस लेयर पे कर रहा हूँ और उसकी ऊपर वाली लेयर्स मुझे दिख रही हैं, इसलिए पीछे जो काम हो रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा।
फिर मेरे को सही लग रहा है ये। अब जूम आउट करके देख लेते हैं क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हल्का सा पीछे वालों को भी देखो, हल्का सा करो, हल्का सा। ठीक है, और ब्रश छोटा कर सकते हैं हम, ताकि फिर से हम अपनी गलतियों को बस छुपा दें। हम जिंदगी में यही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही लग रहा है। थोड़ा सा इधर, मुझे पता है कि ये वीडियो देखना भी बहुत दिक्कत वाला काम है, बट इट्स ओके। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब आगे वाले को देख के कि यार यहाँ पे थोड़ा सा जो है नीचे डार्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर बोर्ड रखा हुआ है लाइटिंग की वजह से, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। अब मैं इन शेडोज़ को, जो मैंने शेडो बनाई थी, इसको मैं लिंक कर सकता हूँ बोल्ड 2 के साथ। ठीक है, ताकि अगर मैं मूव करूँ, मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, और मैं क्लिपिंग मास्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्लिपिंग मास्क मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, मैं इनको लिंक कर सकता हूँ, ताकि मैं अगर किसी को भी मूव करूँ तो ये साथ में मूव हो। ठीक है, और मूव करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं इसको हल्का सा पीछे लेके जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसे यहीं रखूंगा। ठीक है, और ये जगह मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ठीक है, फाइनली अब मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ग्राउंड वाला, ये सिर्फ इमेज में ही है और किसी लेयर में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, और मैं डार्क कर सकता हूँ बर्न टूल को इस्तेमाल करके। ठीक है, बर्न टूल के साथ अब मैं यहाँ पे हाइलाइट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ा डार्क हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसका एक्सपोजर बढ़ा के ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा और साफ पता लगेगा कि एडिटिंग की है, इसलिए मैं इसे कुछ 9% पे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि ये लगे कि इसी की शैडो है। ठीक है, और हाँ थोड़ी बहुत लग भी रही है। अभी भी ये जो है हवा में लग रही है, क्योंकि इसकी शैडो नहीं आई है अभी तक। ठीक है, अब हमारा जो पीछे वाला जो लेग है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही हमने हवा में रख रखा है। ठीक है, क्योंकि इस पे शेडोज नहीं आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ वाला भी नहीं आ रखा, क्योंकि हमने बर्न टूल इस जगह यूज़ नहीं किया है, तो मैं इस जगह थोड़ा ज़्यादा बर्न टूल यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि ये जो कॉम्पोजिशन है, ये हमारे फाइनल कॉम्पोजिशन की तरह दिख रहा है। मेरा पहले वाला बना हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस और लाइक शेयर और सब्सक्राइब में आए हैं, वो तो आएंगे ही, क्योंकि आप सब लोगों को करना है ये, है ना। और बाकी तो ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारा कंपोजिशन जो है वो तैयार हो चुका है। अब जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं कंट्रोल पेस्ट कमांड के बारे में भी बता देता हूँ। अब प्रॉब्लम जनरली क्या होती है, मान लीजिए ये जो है फर्स्ट बोर्ड है हमारा, अब हमने गलती से यहाँ से ये जो नीड है इसको चेंज कर दिया। ठीक है, मैं ब्रश लेता हूँ और मैं बिल्कुल कचरा कर देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए। और क्यों नहीं हो रहा कचरा, क्योंकि मैंने एक्चुअल इमेज सेलेक्ट नहीं किया, और एक्चुअल इमेज से भी ऊपर क्या है, लेयर 1, तो मैं लेयर 1 का कचरा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने गलती से ही किया, लेकिन मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसको ठीक करूं, लेकिन मैं और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर चुका हूं, 50 से ज़्यादा। मैं अंडू नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली अगर मैंने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस इसके बाद किए हैं तो मैं अंडू नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अंडू अगर आप चाहते हैं कि आप 50 अंडू कर लें एक साथ, तो यहाँ पे होता है हिस्ट्री पैनल। अगर नहीं दिख रहा है तो विंडो मेन्यू में जाइए, हिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए, ऐसा पैनल दिखेगा। ठीक है, इसमें आप 50 मूव तक अपने देख सकते हैं, और किसी भी मूव पे क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं उस स्टेप पे। और उसके बाद अगर आपने कोई चेंज किया तो ये सारे अंडूज जो हैं वो अनसेव हो जाएंगे, चले जाएंगे आपके सामने से। तो अब अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो मैं क्या करूँगा,
मेरे पास अगर ऑलरेडी एक इमेज है तो मैं इससे इस नीड को उस जगह कॉपी कर सकता हूँ। कैसे? सिलेक्शन टूल्स की मदद से। मैं चाहूँ तो लासो टूल ले सकता हूँ जो मैंने पहले लिया था, ठीक है, लेकिन इस बार मैं इतना करूँ इससे बेटर मैंने क्या समझा, मैं मार्की टूल ले लेता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और मैं ऐसे ही नीड सेलेक्ट कर लेता हूँ बस, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो हमने क्या देखा था, अब मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ लेकिन ये है कहाँ पे, ये एक्चुअल लेयर 0 में है, मतलब हमारी इमेज वाली में, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल जे दबाऊंगा तो मेरी जो लेयर नई बन गई है लेयर 11, अगर मैं ऑल्ट दबाता तो ये पूछ लेता कि क्या नाम रखना है आपको इसका, पर अब इसने, मैंने ऑल्ट नहीं दबाया इसलिए इसने लेयर 11 रख दिया है। मैं मूव टूल, मार्की टूल है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर सकता हूं। ये मुझसे पूछ लेगा भाई साहब किस डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हो आप, तो डॉक्यूमेंट मैं इसी में डालना चाहता हूँ या फिर जो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया है अभी उसमें। अगर मैं वो सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही जगह पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का एक और तरीका क्या होता है, इसी का एक और तरीका ये होता है कि जो लेयर 11 है, मूव टूल से आप पकड़ के ऐसे लेके अपने कंपोजिशन पे जाके रख दो, पर इसमें सही जगह पे पेस्ट नहीं होगा, जहां आप छोड़ोगे वहीं पेस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर अगर अपन ने यहां से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ा और शिफ्ट की दबा ली तो वो एग्जैक्टली अपनी जगह पे ही पेस्ट होगा, ठीक है। और हमें इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं होगी, हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपने सच में बिल्कुल गलत कर दिया है इसे तो, ठीक है। तो अभी तो मुझे इस नीड की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम शॉर्टकट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो शॉर्टकट्स जो हैं हमारे, कंट्रोल 0 पहले दबा देता हूँ, कल बताया था मैंने, लास्ट टाइम पे बताया था, सॉरी लास्ट टाइम पे बताया था, कंट्रोल 0 से फिट इमेज हो जाती है। शॉर्टकट जो है अपने कंट्रोल प्लस जे, डुप्लीकेट अ लेयर, डुप्लीकेट करने के लिए लेयर को, ठीक है। अगर इसके साथ ऑल्ट दबा देंगे तो क्या होगा, नाम क्या रखना है लेयर का वो पूछ लेगा, कंट्रोल प्लस ई, इससे दो लेयर्स मर्ज हो जाती हैं। अगर मैं दो लेयर्स को मर्ज करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है और ये वाली जो इमेज है ये दोनों एक ही में आ जाएं, तो मैं कंट्रोल प्लस ई दबा दूंगा और ऊपर वाली इमेज मेरी नीचे वाली इमेज के अंदर मर्ज हो जाएगी, जो कि हम यहाँ नहीं करना चाहते। मैं कंट्रोल जी दबा दूंगा, ठीक है, पर ये शॉर्टकट है, याद रख लेना लेयर्स के लिए। और देखो क्या होता है, क्लिपिंग मास्क लगाने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखता, एक नई लेयर बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा नाटक। अब मैं वापस से वही करूंगा, मैंने एक नाटक, दो नाटक, 3, 4, 5, 6, मैंने बहुत सारे नाटक कर लिए। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ बोर्ड के अंदर आए, और किस बोर्ड के अंदर, बोर्ड 2 के अंदर। तो बोर्ड 2 को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड 2 इन सब के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं इसको लेके चल जाऊंगा नीचे, कहाँ, बोर्ड 2 के जस्ट ऊपर। अब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है लेयर्स को ऊपर नीचे करना। अगर मैं इस पे ऑल्ट दबाता हूँ और नीचे की तरफ ऐसे आता हूँ तो ये मुझे ऐसा साइन दिखाता है, देखो नीचे के एरो वाला, इसका मतलब होता है क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना। अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब मेरी जो न्यू लेयर है उसमें जितना भी नाटक है वो वहीं तक सीमित हो जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया है। नीचे कौन सी लेयर है, सिर्फ मेरे बोर्ड वाली, तो सिर्फ मेरे बोर्ड वाली लेयर पे ये सारी चीजें क्लिप हो जाएगी, मतलब उस बोर्ड में जो भी है उसके अंदर ही समा जाएंगी, उसके बाहर वाली चीजें सारी क्लिप हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और ये जो था मैं नहीं करना चाहता था, तो मैं फिलहाल के लिए इसको राइट क्लिक करके रिलीज कर दूंगा और डिलीट का बटन दबा के डिलीट भी कर दूंगा, क्योंकि मैं खराब भी नहीं करना चाहता हूं इसे, ठीक है। फाइनली हम और देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, अगर डुप्लीकेट राइट क्लिक करके ना करो और कॉपी कमांड से करो, एडिट कॉपी, जैसे मैं अभी ये वाली लेयर कॉपी करके बैठा हूं, कॉपी। अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के पेस्ट कर सकता हूं, वो पीछे पेस्ट हो गई है, वो नीचे है, इसलिए अगर मैं इसको ऊपर करके दिखाऊं आपको, जैसा कि मैंने बताया था जो लेयर ऊपर होगी वो विजिबल होगी, हो गई विजिबल, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा। हम वहां से लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो इधर उधर प्लेस होगा। और अगर हम चाहते हैं कि उस इमेज में जहां पे था वहीं रहे तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे ताकि परफेक्टली इन प्लेस ये हमारा सेटअप हो जाए। अब मैं कंट्रोल जेड दबा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे बिल्कुल भी, है ना। तो ये सारे थे शॉर्टकट्स और अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।